हाय एवरीवन। आज हम एग्रीकल्चर फील्ड के बारे में पूरी जानकारी जानते हैं कि एग्रीकल्चर में कौन कौन से कोर्सेस अवेलेबल है, एग्रीकल्चर में करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है, एग्रीकल्चर में कौन कौन से एग्जाम देने पड़ते हैं, इन सब की जानकारी आज के वीडियो में लेंगे। तो जैसे कि आप सब लोगों को पता है, एग्रीकल्चर सेक्टर इज वन ऑफ द बिगेस्ट सेक्टर इन इंडिया। ठीक है, मतलब देश की 50% से ज्यादा पॉपुलेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है। राइट, जैसे कि इंडिया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बनाना। ठीक है, बहुत सारे फ्रूट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया। मैंगो, पपाया, गुआ। ठीक है, बहुत सारे, जैसे कि मिल्क। एंड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट एंड राइस, जो कि फूड है हमारा। ठीक है, ये सब चीजें हैं और भी बहुत सारी चीजें है जो इंडिया बनाता है। तो एग्रीकल्चर में हम हमारा जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है भी है एग्रीकल्चर का, वो 15 to 70% है। राइट, सो एग्रीकल्चर हमारे देश का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब इसके होने के बावजूद भी एग्रीकल्चर में ज्यादा लोग स्टडी नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग, अब बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल है, फिर भी कोई लोग एग्रीकल्चर में ज्यादा स्टडी नहीं करते। तो उसका वो भी रीजन है कि उनको एग्रीकल्चर में क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है वो नहीं पता होते। ठीक है, करियर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है वो नहीं पता होते। देखो, अभी क्या है कि एग्रीकल्चर ग्रो हो रहा है, बहुत ज्यादा ग्रो हो रहा है, बट फिर भी हमारे देश में एग्रीकल्चर में उतनी टेक्नोलॉजी अब तक नहीं आई है। ठीक है, हम टेक्नोलॉजी का, मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं यूज कर रहे। सो अगर यूथ एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होगा तो इससे क्या होगा, इनोवेशन। ठीक है, इससे इनोवेशन आएगा एग्रीकल्चर में और मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी आएगी। ठीक है, तो इसीलिए यूथ को भी ये जो कोर्सेस है वो पढ़ना जरूरी है। और एग्रीकल्चर में कुछ इनोवेशन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की अभी भी हमारे यहाँ पे जरूरत है, वो लाने की यहाँ पे जरूरत है। ठीक है, तो जानते हैं एग्रीकल्चर में और डिटेल्स। तो देखो यहाँ पे क्या क्या कोर्सेस अवेलेबल है आपके लिए एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, सो देखते हैं कोर्सेस। देखो, तो एग्रीकल्चर में आपके लिए बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल है यहाँ पे। जैसे कि आप बी और बीटेक कर सकते हो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में। इंजीनियरिंग, ठीक है, ये 4 साल का कोर्स होता है। उसके बाद आप फिर से बी बीटेक कर सकते हो डेयरी टेक्नोलॉजी में। ठीक है, डेयरी टेक्नोलॉजी, देन फिर से बी बीटेक कर सकते हो ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड इंजीनियरिंग। ठीक है, फूड इंजीनियरिंग। देन आप बीएससी कर सकते हो एग्रीकल्चर में। ठीक है, देन बीएससी, देन उसके बाद आप बीएससी कर सकते हो एग्रीकल्चर एंड बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी में। देन उसके बाद आप बीएससी कर सकते हो फिशरी साइंस में। राइट, फिशरी साइंस, ये सब एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। देन आप बीएससी कर सकते हो फॉरेस्ट्री में। ये सब कोर्सेस एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। और ये जो कोर्सेस है ये यूजी कोर्सेस है आपके। यूजी कोर्सेस मतलब अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस। राइट, सो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी वो मैं बाद में बताऊंगा। अब आपके लिए पीजी कोर्सेज भी अवेलेबल है। ठीक है, तो आप अगर पीजी कोर्सेज, किसी का ग्रेजुएशन हो चुका है और उनको एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है, वो पीजी कोर्सेज भी कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज। तो ये क्या होता है, आपका इसके लिए ग्रेजुएशन कंप्लीट होना जरूरी है। एमई एमटेक कर सकते हो आप एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में। देन उसके बाद आप एमएससी कर सकते हो एग्रीकल्चरल में। ठीक है, एग्रीकल्चरल में। देन एमएससी कर सकते हो डेयरी टेक्नोलॉजी में।
ठीक है, बहुत सारे ये जो भी बीटेक के सब्जेक्ट्स है या बैचलर्स के सब्जेक्ट है, इसमें आप मास्टर्स कर सकते हो। देन आपके लिए पीजी डिप्लोमा कोर्सेज भी अवेलेबल है, पीजी डिप्लोमा कोर्सेज भी है यहाँ पे। तो वो भी वही है, एग्रीकल्चर में, डेयरी प्रोडक्ट में, देन फूड प्रोसेसिंग में, बहुत सारे है। सर्टिफिकेट कोर्सेज भी है आपके लिए। ठीक है, ये बहुत सारे कोर्सेज है, आप कहीं पे भी गूगल में भी देखोगे तो आपको ये कोर्सेज मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं ये जो कोर्सेज है इसके लिए हमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, राइट। तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। एलिजिबिलिटी, तो जो यूजी कोर्सेस है, पहले तो यूजी कोर्सेज जैसे कि बीएससी हो गया, बीटेक हो गया, ये जो यूजी कोर्सेस है, राइट, इसके लिए आपको आपका 12th जो है वो साइंस में होना चाहिए। साइंस में, इसमें आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो, फिजिक्स, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, देन बायो और मैथ, दोनों भी चलेंगे, दोनों में भी आप एग्रीकल्चर कोर्स कर सकते हो। ये हो गया। इसके बाद आपका एज मिनिमम, जो मिनिमम एज है आपका वो 18 होना चाहिए। अपर एज की कोई लिमिट नहीं है यहाँ पे, अपर एज नो लिमिट। ठीक है, ये है। और ये तो आपको आ जाएगा, बट आपको अगर टॉप गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस चाहिए एग्रीकल्चर के, वो मैं बताऊंगा कौन से, बट उसके लिए आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा। एंट्रेंस आपको देना पड़ेगा टॉप कोर्सेज के लिए, राइट। तो ये कोर्सेस है, इसके लिए आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा। अब एंट्रेंस क्या, एंट्रेंस कौन कौन से है, देखो एंट्रेंस यहाँ पे स्टेट वाइज बहुत सारे एंट्रेंस के एग्जाम्स होते हैं, बहुत सारे। जैसे कि ये है KEAM, ये केरला का एंट्रेंस है। देन फिर EAMCET, ये आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना का एंट्रेंस है। देन इसके बाद सबका अलग अलग होता है। एमपी का है, एमपी का एंट्रेंस है। देन पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर का एंट्रेंस, देन यूपी का। ठीक है, देन राजस्थान, राजस्थान जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट, ये भी है जो RJET के नाम से जाना जाता है। देन ICAR, ऑल इंडिया, ये एग्रीकल्चर टेस्ट, ये भी है एक एग्जाम। देन इंदिरा गांधी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ये एक एग्जाम है, राइट। तो स्टेट वाइज बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, तो वो एग्जाम्स भी आप दे सकते हो। तो उससे क्या होगा, आपका अगर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होता है तो आपका ईयरली फीस जो होगा वो 10,000 to 15,000 के बीच में आएगा। और प्राइवेट, अगर प्राइवेट कॉलेज होगा तो वो आपका फीस जा सकता है 70 to 80,000 तक। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। ये कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब आपको वहां पे एग्रीकल्चर में आपने एडमिशन ले लिया, एंट्रेंस हो गए, तो आपको कौन कौन से कोर्सेस वहां पे, कौन कौन से सब्जेक्ट्स वहां पे पढ़ाए जाएंगे, तो देखो सब्जेक्ट्स, राइट, राइट। तो देखो यहाँ पे सब्जेक्ट्स क्या क्या है जो हम वहां पे पढ़ेंगे। पहले तो यहाँ पे है एग्रीकल्चरल साइंस। ठीक है, देन अपना ये सॉइल साइंस, देन प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी। उसके बाद एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, देन एग्रोनॉमी, देन प्लांट जेनेटिक्स। ठीक है, ये सारे कोर्सेज। इसके बाद बायोटेक्नोलॉजी, वाटर रिसोर्स मैनेजर, मॉडर्न साइंटिफिक इक्विपमेंट। तो जो भी आपको
एग्रीकल्चरल के लिए लगेंगे, वो सब आपको वहां पे पढ़ाया जाएगा। और नॉट ओनली कि थ्योरेटिकल, आपको वहां पे प्रैक्टिकली पढ़ाया, प्रैक्टिकली भी होगा, आपका प्रैक्टिकल्स भी होंगे। सो आपको प्रैक्टिकली ये चीजें समझाई जाएंगी और ये चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी, राइट। तो ये था क्या सब्जेक्ट हम सीख रहे। तो आगे जाएंगे हम और देखेंगे यहाँ पे कौन कौन से कॉलेजेस हमारे पास अवेलेबल है अगर हमें करना है एग्रीकल्चर में। अगर कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो कौन कौन से कॉलेजेस, टॉप कॉलेजेस यहाँ पे अवेलेबल है, वो भी देखेंगे, ठीक है। सो कॉलेजेस, तो एग्रीकल्चर कॉलेजेस बहुत सारे हैं, बट कुछ कॉलेजेस के मैं नाम यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो आप दे सकते हो। फर्स्ट है इंडियन इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, न्यू दिल्ली, ठीक है, ये है। उसके बाद ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी, भुवनेश्वर उड़ीसा, ठीक है, ये भुवनेश्वर में है। देन इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है, कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है, विद्यालय, ये है रायपुर छत्तीसगढ़ में, राइट, ये रायपुर छत्तीसगढ़। उसके बाद महाराष्ट्र में भी यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये है नासिक महाराष्ट्र में। देन यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस, ये है बैंगलोर, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस, ये है बैंगलोर। देन उसके बाद शिवाजी यूनिवर्सिटी, ठीक है, शिवाजी यूनिवर्सिटी जो है कोल्हापुर महाराष्ट्र में, कोल्हापुर महाराष्ट्र। देन कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी, पुणे। तो ये सारे कॉलेजेस है, इसमें एडमिशन लेके आप यहाँ पे अच्छे से, ये टॉप कॉलेजेस है कुछ, तो यहाँ पे आप एडमिशन लेके अपना एग्रीकल्चरल कोर्स पूरा कर सकते हो। यहाँ पे आपको क्लासरूम प्लस प्रैक्टिकल दोनों भी तरीके से सिखाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद लास्ट जो आता है कि वो है जॉब अपॉर्चुनिटीज। तो अब हम यहाँ पे अगर करेंगे तो हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट जॉब अपॉर्चुनिटीज है, राइट। सो गवर्नमेंट यानी आपको कहाँ पे बहुत सारी जगह जॉब मिलेगा। एक तो गवर्नमेंट आपको इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इस यहाँ पे जॉब मिलेगी, या नाबार्ड में जॉब मिलेगा आपको। देन नेशनल सीड कारपोरेशन में जॉब मिलेगा, कॉर्पोरेशन में जॉब मिलेगा, ठीक है। देन एग्रीकल्चरल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, फाइनेंस कॉर्पोरेशन। सो ये बहुत सारे ये कुछ गवर्नमेंट ऑफिसेस है, वहां पे भी आपको जॉब मिलेगा, ठीक है। और प्राइवेट में फर्टिलाइजर कंपनीज, पेस्टिसाइड कंपनीज, बहुत सारे कंपनीज है, उन कंपनियों में भी आपको जॉब मिले। फूड प्रोसेसिंग कंपनीज, कोई भी कंपनीज है वहां पे आपको जॉब मिलेगा। और जॉब आपको क्या मिलेगा, पोस्ट क्या होगी, तो आपके बहुत सारे पोस्ट होंगे। एक तो एग्रीकल्चर ऑफिसर या एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट, इसके बाद एग्रीकल्चरल एग्रीकल्चरल डिवीजन ऑफिसर एंड सॉइल ऑफिसर। देन मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। देन प्लांटेशन मैनेजमेंट। तो ये बहुत सारे, ऐसे बहुत सारे जॉब आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है। तो इस फील्ड में तो ये बहुत सारे कुछ प्रोफेशन है, और भी बहुत सारे प्रोफेशन है, मैंने कुछ ही लिखे यहाँ पे। तो ये सब चीजें थे जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड थे।
सो होप यू लाइक इट। जो लोग एग्रीकल्चर के लिए सीरियसली प्रिपेयर करना चाहते हैं तो ये वीडियो उनके लिए यूजफुल होगा। आप इसमें देख के कुछ इंफॉर्मेशन ले सकते हो और सीरियसली प्रिपेयर करना शुरू कर सकते हो। सो आज के लिए इतना ही। होप यू लाइक इट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए। कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ऐसे ही इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज की जानकारी लेना है तो हम आप हमारा चैनल करियर बूस्टर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।